वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिटी ऑफ एकता। हम निकले सुख की तलाश में, रास्ते में खड़े दुखों ने कहा हमें साथ लिए बिना सुखों का पता नहीं मिलता। लिसनर्स, कोई भी वस्तु, व्यक्ति अथवा परिस्थिति जो हमें परेशान करे उसे हम दुख समझ लेते हैं। जब घर के लोग अपने अपने पर्सनल लाइफ में दुखी हो तो पूरे घर की शांति ही चली जाती है, क्योंकि एक दूसरे से उम्मीदें बढ़ने लगती है, गुस्सा आने लगता है और घर के सदस्य आपस में ही फ्रस्ट्रेट रहते हैं। इससे घर का माहौल दुख भरा हो जाता है। इंसान के दुख के कारण बहुत सारे हैं और अजीब भी। व्यक्ति बीमार है तो दुख, कोई अपना बीमार है तो दुख, किसी कार्य में सफलता नहीं मिली तो दुख, एग्जाम में नंबर कम आ गए तो दुख, किसी चीज की कमी है तो दुख, गर्मी है तो परेशान, सर्दी है तो परेशान। ऐसी नॉर्मल बातों से व्यक्ति दुखी होता रहता है। ऐसा लगता है कि दुखी होना व्यक्ति का स्वभाव बन चुका है, क्योंकि स्वयं के दुख या कमी से ही नहीं, व्यक्ति दूसरों के सुख से, दूसरों की सफलता से भी अपने को दुखी कर बैठता है। लिसनर्स, सुख हमारी बेसिक नीड नहीं है। इसकी आवश्यकता हमें इसलिए फील होती है क्योंकि हम दुखी हैं, और हम जितना दुखी होते हैं उतना ही हम सुख देने वाली चीजों की ओर अट्रैक्ट होते हैं। दुख से दूर रहने का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि हम वास्तविकता में रहें और वर्तमान में जिएं, क्योंकि जितनी कम आवश्यकता और उम्मीद होगी उतना ही हम खुश रह पाएंगे। लिसनर्स, दुख के कारण जानकर उनका इफेक्टिव सॉल्यूशन ढूंढकर हम सुखी हो सकते हैं। दुख के कई रीजन से, जैसे दूसरों की सक्सेस से जेलस होना, दूसरों से कंपैरिजन करना, अपने कंफर्ट जोन से आगे नहीं बढ़ना, मच मोर की उम्मीदें खत्म न होना, हमेशा अपने से ऊपर के लोगों को देखना। रियलिटी तो यह है कि हमसे ऊपर तो बहुत कम लोग हैं, जबकि नीचे की लाइन बहुत लंबी है। अपनी लाइफ में किसी का भी इंटरफेरेंस एक्सेप्ट नहीं करना, चाहे वो फैमिली मेंबर या पेरेंट्स ही क्यों नहीं। रिश्तों को समझ नहीं पाना, लाइफ में टाइम टू टाइम आवश्यक चेंजेस नहीं लाना, कुछ खोने या न पाने की वजह से कल्पनाओं में खोए रहना, अपनी लिमिट और अपनी पावर से बाहर जाकर महत्वाकांक्षाएं बना लेना बड़ी भारी भूल है। ऐसे लोगों की महत्वाकांक्षाएं कभी पूरी नहीं होती और व्यक्ति दुखी बना रहता है। मनुष्य यदि सामान्य रूप से सुखी रहना चाहता है तो उसे अपनी परिस्थिति से ज्यादा की महत्वाकांक्षाओं का त्याग करना होगा। उसे अपनी लिमिट में रहकर आगे के लिए प्रयास करने होंगे। उन्हें नेचर के इस रूल में बिलीव करना ही होगा कि मनुष्य का डेवलपमेंट स्टेप बाय स्टेप होता है। सडनली ही कोई इमेजिनेशन के बल पर ऊंचा नहीं उठ जाता। हर पर्सन की अपनी एक कैपेसिटी होती है। उसी की लिमिट में धीरे धीरे बढ़ते रहने पर भी वह बहुत कुछ कर सकता है। सेल्फ एफिशिएंसी को ध्यान में रखकर इस बात को समझना होगा कि वर्ल्ड में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। चाहे आपका रोना, आपका गुस्सा, आपका खुश होना, किसी उच्च पद पर बने रहना, पैसा, शोहरत, सुख, ऐसे ही दुख भी और वर्तमान क्षण भी। दुख की परिस्थिति से बाहर आना सीखना है तो एक मासूम बच्चे से सीखो, जो बचपन में पेपर पर पेंसिल से कुछ भी बनाकर रबड़ से उसको मिटा देता और फिर से अपनी पसंद से कुछ और बना लेता है। इसी प्रकार हमें अपनी आवश्यकताओं की लिस्ट को क्रिएट और इरेज करने की आदत डाल लेनी चाहिए। तो फिर दुख किस बात का? जैसे कि हमें पता है कि रात के बाद सुबह और सुबह के बाद रात होती है। इसे हमने मन में स्वीकार किया है, इसीलिए तो हम इससे दुखी नहीं होते हैं। ऐसे ही सर्दी का एहसास होने पर हम ब्लैंकेट यूज करके सर्दी की परेशानी से बाहर आ जाते हैं, और गर्मी लगने पर फैन या एसी यूज करके उस परेशानी से बाहर आ जाते हैं। इसी तरह मन को स्वीकारना होगा कि किसी की सफलता से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और हमें दूसरों की सक्सेस से खुश होना चाहिए। मन में मदद की भावनाएं रखते हुए अधिक से अधिक लोगों की मदद करनी चाहिए। सुख और दुख दोनों ही जीवन में बराबर आते और जाते हैं। जिंदगी का झूला अगर पीछे जाए तो डरिए मत, वह आगे भी आएगा।
झूला जितना पीछे जाता है ठीक उसी के बराबर उतना ही आगे भी आता है। सो लिसनर्स, जीवन में बैलेंस को समझना और सीखना होगा, साथ ही स्वीकारना भी होगा कि मन को मजबूत रखना बहुत जरूरी है। अगर हमारा मेंटल लेवल स्ट्रांग है तो हमें सुख और दुख में बैलेंस करना आ जाएगा और हम दुखी नहीं होंगे।